हेलो दोस्तों, मैं सुधाकर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आज का वीडियो सीटेट पेपर 1 मैथ सेक्शन में जो नंबर सिस्टम का चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैं 2 पार्ट को अपलोड कर चुका हूं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। उन दोनों पार्ट में मैं नंबर सिस्टम पे जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का कॉन्सेप्ट को समझाया। आज का वीडियो नंबर सिस्टम में जो पिछले प्रश्न पत्रों में देखे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैंने एक प्रश्न को लिखा हूँ। ये प्रश्न 2021 में पूछा गया है। इस प्रश्न को कैसे हम लोग इजीली सॉल्व करते हैं आप देखिए। यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है 17,863 पाने के लिए इन सभी संख्याओं का योग में से क्या घटाना पड़ेगा। यानी कि ये जो 3 संख्या दिया गया है इन तीनों का योग करके और 17,863 हम लोग को लाना है। तो इन सभी को जोड़ करने के बाद क्या घटाएंगे जो कि इतना हम लोग को प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे। इसको और इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 8088 8008 8808 इस सभी को जोड़ेंगे तो 2019 यानी 24904 सम करने के बाद आ गया। अब हम लोग इसमें से क्या घटाएं जो कि हम लोगों को 17,863 आ जाए। तो हम लोग इसको माइनस कर देते हैं 17863। 4 में से 3 जाएगा 1, 0 में से 6 जाएगा 4, यहाँ 8 बचा, 8 में से 8 0, यहाँ बचा 4 में से 7 जाएगा 7, इधर 0, यानी 7041 को हम लोग इसमें से घटाएंगे। ये जो बोल रहा था घटाना है 7041 घटाएंगे और हम लोगों को आंसर 17,863 आसानी से आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर। यानी कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है और प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा ये हम लोग को पता करना है। 5 क्रमागत संख्या, पहले हम लोग ये समझे कि 5 क्रमागत संख्या क्या होता है। क्रम में, जैसे कि 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ऐसा नहीं कि 2 के बाद 6 ले लेंगे फिर 4 ले लेंगे, ऐसा नहीं। क्रमागत संख्या मतलब 2 के बाद 3 ही आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग संख्या हम लोग को पता नहीं है तो हम लोग इसको मानेंगे जैसे सिंपल सा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 सबको ऐड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे सबका योग कितना है 20 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग x 5 बार दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, तो हम लोग सबको ऐड कर देंगे। 5x प्लस 1 2 3 3 6 6 4 10 और इधर में दिया गया है प्रश्न से। इसको जब सॉल्व करेंगे 5x ये प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होकर के क्या बचेगा 10। अब 5x इक्वल्स टू 10 ये मल्टीप्लाई में है तो जब इक्वल के उधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा 10/5 2 आसानी से आ जाएगा। अब यानी x का मान क्या आ गया 2। अब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे x का मान यहाँ पर क्या हो गया 2 प्लस x प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस अब यहाँ पर पुट करेंगे 2 प्लस 2 4। अब इस सब मतलब फर्स्ट थर्ड नंबर यहीं तक हो गया। अब फर्स्ट थर्ड नंबर का योग करेंगे तो 4 3 7 7 प्लस 2 9। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन द लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली आर। यानी कि ये जो भिन्न दिया गया है इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है और दूसरा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा, ये हम लोगों को पता करना है। तो इस प्रश्न को 2 मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम लोग कैसे इजी तरीके से सॉल्व करते हैं देखते हैं। जैसे 5/6 है, ये जो फ्रैक्शन है हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 6 से 5 को नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग दे देंगे। 6 से जब 5 को डिवाइड करेंगे तो मिनिमम 2 डिजिट तक ही लेके चलेंगे।
मिनिमम या मैक्सिमम, मैक्सिमम भी बोलेंगे तो 2 डिजिट ही लेके चलेंगे। जैसे 6 को पॉइंट देंगे 48 2, ये जो भी करेगा, यानी कि इसका भाग देने के बाद पॉइंट के बाद 83 आया। अब हम लोग इसको देंगे 4 से 3 को, यानी कि 83 से ऑलरेडी छोटा हो गया है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.5, ये पता है। अब हम लोग इसको देखते हैं, इसको हम लोग जो देंगे 3 भागा 2 से देंगे 0.6, फिर से 6 आएगा जो भी। अब हम लोग ये बच रहा है 5/3, इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6 5 6 30 कट गया, यानी 0.6 है। अब हम लोग को जो प्रश्न में पूछा गया है सबसे बड़ी भिन्न और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न, तो 83 आया, 0.83, 0.60, 66 और 70। यहाँ से हम लोग खुद पता कर पा रहे हैं कि जो सबसे बड़ा भिन्न है 0.83 आ रहा है सबसे बड़ा भिन्न, और दूसरा सबसे बड़ा भिन्न जो है ये 3/4 आ रहा है। तो हम लोग ऑप्शन में जब हम लोग चेक करेंगे तो 5/6 ये रहा, और नेक्स्ट है 3/4, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हम लोग इस तरह का जब भी प्रश्न दिया रहेगा तो हम लोग इसी तरीके से इजीली 20 से 30 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न को आसानी से हम लोग ऑप्शन को ला सकते हैं। 2021 में इतने ही सारे सवाल पूछे गए थे। अब हम लोग 2020 में जो सवाल पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं 17.5 इंटू 3 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 इंटू 12.5 है। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसको हम लोग बोर्ड मास के रूल से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिंग और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ब्रैकेट ऑर्डर जो भी दिया रहेगा उसको करेंगे पहले, फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी गुना करेंगे, उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे, जो प्रश्न में योग लिखा रहता है उसको करेंगे, फिर घटाव करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, इस रूल से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 17.5, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या ब्रैकेट है, कहीं पर नहीं है तो इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, ये कट गया। ऑर्डर है क्या, कहीं पर ऑर्डर भी नहीं है, ये भी कटेगा। अब डिवीजन, डिवाइडेड है तो हम लोग अब पहले डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग इसको अगर करते हैं तो 17.5 इंटू 3 माइनस 21 डिवाइडेड 7 करेंगे तो क्या बचेगा 3 माइनस 3 इंटू 12.5। अब डिवीजन हो गया, ये भी कट गया। अब क्या बच रहा है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 17.5 इंटू 3 हो जाएगा, तो 17 का टेबल को 3 बार करेंगे 51, और 0.5 को 3 बार करेंगे तो 1.5 यानी 52.5 माइनस 3 माइनस 12.5 को अगर हम लोग 3 टाइम्स करेंगे तो 12 3 जा 36, और 5.5 को इंटू 3 करेंगे तो 1.5 यानी क्या हो गया 37.5। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड कहीं है नहीं, मल्टीप्लिकेशन कट गया, ऐड है नहीं, ऐड कट गया। अब क्या करना है, सबको घटाना है। तो 52.5 में से जैसे 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 52 में से 3 करेंगे, ठीक है, क्या बचेगा 49.5 माइनस 37.5। ठीक, अब 49 में से 37, ये भी 0.5 पे तो 0 हो जाएगा। 49 माइनस 37 जब हम लोग करेंगे, 9 में से 7 जाएगा 2, 4 में से 3 जाएगा 1, हम लोग का आंसर क्या हो गया 12, और ये ऑप्शन नंबर बी सही होता है। तो इस तरह के जब भी प्रश्न मिलेगा तो हम लोग बोर्ड मास से ही चलेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिंग और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रश्न में ब्रैकेट को देखेंगे, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो भी ऑर्डर दिया रहेगा, ऑर्डर यानी 2 का पावर 3, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 2 का पावर 3 यानी 8 लिखेंगे, या फिर 2 का पावर 5, कुछ भी दिया रहेगा पावर, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद भाग देंगे, उसके बाद गुना करेंगे, उसके बाद
जोड़ेंगे उसके बाद घटा करेंगे, ठीक है। इस तरह को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। A number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 each, यानी कि ऐसा संख्या हम लोग को ऑप्शन में जो दिया है, ऐसा संख्या निकालना है जो 1 से लेकर के 10 तक के सभी संख्याओं से डिविजिबल होगा, ठीक है। वह संख्या जो 1 से 10 तक के सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। इस प्रश्न को हम लोग करेंगे ऑप्शन के माध्यम से, ना कि एकदम एक्स लेट करके या फिर 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम निकाल करके, उसका ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग इस सवाल को आसानी से ऑप्शन के माध्यम से चलेंगे। 1 सबसे डिविजिबल होगा, 2 केवल सम संख्या से डिविजिबल होगा, 3 से कौन संख्या डिवाइड होगा, वैसा संख्या जिसका सम करने के बाद वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑप्शन से हम लोग चलेंगे, ऑप्शन से ही चेक करते हैं। पहला नंबर है 10, ठीक है। ये 1 से डिविजिबल है, 2 से है, लेकिन 3 से है क्या? नहीं, ये ऑप्शन यहीं पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं 100, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, ये भी कैंसिल। 604, ये 3 से डिविजिबल है क्या? 6 और 4 को जब हम लोग सम करते हैं तो 6 + 4 10 हो जाता है, और ये 3 का मल्टीपल है क्या? 10 नहीं, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसे हम लोग फिर से अगर देखना चाहेंगे तो 604, 3 2 जा 6 कट गया, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बचा 4, 1 जा 3 देंगे, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच गया। अगर वही 60 अगर 3 होता तो ये डिविजन हो जाता, क्यों? क्योंकि 6 + 3 9, और ये 3 का मल्टीपल है, इसलिए ये 1 रिमाइंडर यहाँ पर नहीं बचता। यहाँ पे जब 3 आता तो 0 हो जाता है, यानी 630 3 से डिविजन था। लेकिन हम लोग का ऑप्शन में क्या है? 604, यानी 6 + 4 10, सम करने के बाद 10 आ रहा है, और ये 3 से डिविजन नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अब लास्ट बचा, एक ही ऑप्शन बच रहा है, जैसे यहाँ पे है 2520, 2 + 5 7, 7 + 2 9, ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है ये। ऐसे भी ये 3 जो है ऑप्शन, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है, और ऐसे भी एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को राइट कर देंगे। इस तरह के प्रश्न को आसानी से हम लोग ऑप्शन से अगर हम लोग सॉल्व करने चले तो ये मैक्सिमम, अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो ये 10 सेकंड के अंदर में ही ऑप्शन को आप टिक कर पाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट थर्ड प्लेस व्हेन द नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। बच्चे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरोही और अवरोही क्रम में, कि आरोही में छोटे से बड़ा है या बड़ा से छोटा में, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम लोग ये समझेंगे, असेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में तो आसान है, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग यानी जो बढ़ता है, और डिसेंडिंग मतलब जो डिक्रीजिंग होता है यानी घटता जाता है। हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम लोग ये समझेंगे कि आरोही में आरोही और अवरोही है, ठीक है। आरोही में 3 है, अरोही, ठीक है, ये लिखेंगे 3, और अवरोही में 1 2 3 4, ठीक है। 3 छोटा है, यानी ये छोटा से बड़ा की ओर चलेंगे, ठीक है, छोटा से बड़ा। और ये 4 3 से बड़ा है, यानी अब ये जो बड़ा है बड़ा से छोटा की ओर चलेंगे, बड़ा से छोटा। एक बार फिर से सुन लीजिए, आरोही और अवरोही में क्या होता है? आरोही में 3 है, 1 2 3 3 वर्ण है, तो और अवरोही में 1 2 3 4 है। 3 जो है 4 से छोटा है, तो छोटा से बड़ा की ओर चलेंगे, और ये जो 4 है 3 से बड़ा है, तो ये बड़ा से छोटा की ओर चलेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम लोग को आरोही क्रम में सजाना है, तो आरोही क्रम में हम लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ 3, यहाँ पे 2, तो हम लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है। सबको अगर 3 में ही कर दें, इधर पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू है नहीं, तो वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ पे 7.07, और ये है 7.70, और ये है 7.707, और
और ये 700 है पॉइंट के बाद, और ये पॉइंट के बाद 707 है, और ये केवल 7 पॉइंट के बाद थर्ड नंबर में 7, और ये तो सबसे छोटा है। तो हम लोगों को आरोही क्रम में चलना है, यानी छोटा से बड़ा क्रम में चलना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटा, ठीक है, उसके बाद थोड़ा बड़ा, तो क्या हो जाएगा 7.007। इससे बड़ा क्या है 707, ठीक है, इससे बड़ा है ये 7.700, और उससे बड़ा है 7.707। यानी अगर प्रश्न में सबसे बड़ा संख्या पूछता तो ये होता, सबसे छोटा पूछेगा तो ये होगा, और ये प्रश्न में पूछ रहा है कि ये थर्ड प्लेस में कौन सा संख्या आएगा, थर्ड नंबर में 1 2 थर्ड नंबर में कौन सा संख्या आएगा, ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग 2019 जुलाई में जो प्रश्न नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहला है जैसे 72 इंटू 28 इक्वल्स टू 36 इंटू 4 इंटू डैश, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा संख्या सही है उसके लिए 5 जो है स्टेटमेंट दिया गया है, इन्हीं स्टेटमेंट में से ये ऑप्शन को टिक करना है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे 72 इंटू 28 इक्वल्स टू 36 इंटू 4 दिया हुआ है, यहाँ पे x मान लीजिए, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ये x जो है x इक्वल्स टू क्या होगा, जब ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 72 इंटू 28 बाई 36 इंटू 4, 7 4 या 28, 36 है 20, 72 आ गया, यानी कि ये क्या हो गया 2 इंटू 7 14। ये हम लोगों का यहाँ पर क्या आ गया 14 आना है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है ये 7 का गुणज है, यानी ये 7 का मल्टीप्लाई है, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है एक अभाज्य संख्या है, यानी जो 14 आया है ये क्या प्राइम नंबर है, नहीं ये प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट है 10 से कम है, ये 10 से क्या छोटा है, नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एक सम संख्या है, यानी ये जो आ रहा है ये एक इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर है, ये सही हो जाता है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है 56 का गुणनखंड है, 56 का गुणनखंड यानी फैक्टर, और 14 का जब टेबल पढ़ेंगे 14 4 जा 56, तो ये फैक्टर भी है 14 का, तो ये ऑप्शन भी, ये स्टेटमेंट भी सही होता है। तो ए डी ई यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे, ए डी ई फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, तो ये हमारा का ऑप्शन करेक्ट है। अगर अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मैं कौन सी संख्या हूँ, ये स्टेटमेंट दिया गया है, इन्हीं स्टेटमेंट से हम लोगों को ऑप्शन को फाइंड करना है। तो पहला स्टेटमेंट है मैं कौन सी संख्या हूँ, यानी कि इन सभी में से ही कोई एक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, यानी 2 डिजिट का एक इवन नंबर है, यानी ये सब 2 डिजिट का है, तो यहाँ से हम लोग को फाइंड नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मैं 3 4 6 का सारगुणज हूँ, सारगुणज का इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं कॉमन मल्टीपल, यानी 3 4 6 का सभी से डिविजिबल हो जाएगा। तो इससे हम लोग देख रहे हैं ये 3 से डिविजिबल है, 9 4 जा 36 से भी डिविजिबल है, 6 6 जा 36 से भी डिविजिबल है, तो ये ऑप्शन हम लोग कर पा रहे हैं, ये सही है। नेक्स्ट है ये 16 3 जा 48, 4 से करेंगे 12 4 जा 48, 6 से करेंगे 8 6 जा 48, ये ऑप्शन भी सही है। फिर 56 है तो ये 6 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो पहले यहाँ पे कट गया, क्यों, क्योंकि ये 3 4 6 का कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो 56 जो है 3 से है क्या 6 और 5 11, और ये 3 का मल्टीपल होने के लिए क्या होना है 3 का मल्टीपल होगा तभी वो डिविजिबल होगा 3 से, तो यानी ये 3 का डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन पहले ही कट गया। और ये ऑप्शन 24 है, तो ये है, लेकिन 3 4 6 तीनों से डिविजिबल, ये ऑप्शन भी सही है, यानी कि अब हम लोग के पास एक ऑप्शन हटा और 3 ऑप्शन बचा हुआ है इस स्टेटमेंट से। इस स्टेटमेंट से 3 ऑप्शन बच रहा है, तो हम लोग को एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, मेरे कुल 9 गुणनखंड है, यानी मेरे जो है गुणनखंड यानी फैक्टर, मेरा ऐसा संख्या लेना है जो जिसका गुणनखंड यानी फैक्टर कितना होना चाहिए
9 फैक्टर होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, 9 फैक्टर। अब हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो 36 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 12 होगा और क्या होगा 18 होगा और क्या होगा 36 खुद ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 48 का देखते हैं तो 1 2 3 4 6 8 12, उसके बाद 24, उसके बाद 48। 6 का फैक्टर हो गया, ये 48 का फैक्टर हो गया। तो अब हम लोग को यहाँ पे काउंट करना है कि मेरे कुल 9 फैक्टर ही है। 36 का जब हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 36 का 9 हो रहा है। अब हम 48 का जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लोगों को प्रश्न में क्या किया है, 9 फैक्टर वाला ऑप्शन ही सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अगर प्रश्न में यहाँ पे 9 की जगह अगर 10 पूछ दिया रहता तो हम लोगों का ऑप्शन 48 करेक्ट होता है, जो बी नंबर सही होता है। इसका मतलब कि हम लोगों को प्रश्न में जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा या कुछ भी डाटा दिया रहेगा उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये सवाल 2019 जुलाई में पूछा गया है। ये सवाल में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसी वीडियो में हमने इससे पहले एक सवाल सॉल्व किया है जो आरोही क्रम में था, वो असेंडिंग ऑर्डर में था, लेकिन ये प्रश्न को जो सॉल्व करेंगे अवरोही क्रम में है। तो इस प्रश्न का सॉल्व हम नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे, और इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। आज हम लोग जितने भी प्रश्न को सॉल्व किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा और आप लोग भी इसी तरीके से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।